हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने पिछली बार हमने कहा कि भी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भी रूलेट के रूल क्या है, कितने पे कहाँ पे कितना पे आउट मिलता है। दूसरे में हमने बात करी थी कि हम सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज के बारे में हम बात करेंगे तो हमने 4 तरह की सीरीज होती है रूलेट रूलेट व्हील के अंदर। 4 सीरीज होती है। सीरीज मतलब श्रृंखला, कुछ नंबरों का पैकेज, और आगे पीछे वाले नहीं, मतलब ऐसे ज्वाइंट करके। तो जैसे ये व्हील है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये 0 स्पेल का है। ये हिस्सा जो है इतना पूरा, ये बिग सीरीज है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। ये 2 हिस्से जो हैं ये ऑफलिंस है, और ये वाला हिस्सा 5/8 सीरीज है। तो आज हमने पिछली बार बात करी थी, हमने 0 स्पेल सीरीज की। आज हम बात करेंगे ऑफलिंस की। ऑफलिंस को मैं भी, मतलब मुझे ऑफलिंस थोड़ा अच्छी लगती है। 0 स्पेल भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है क्योंकि छोटी सीरीज है। जाएगी तो 4 चिप जाएगी, आएगी तो 17 आएगी, और अगर 26 आ गया स्टेटअप नंबर तो आपको 35 मिलेंगे। और जाएंगे, अगर नहीं आई तो आपका जाएंगे 4 चिप। तो दूसरे नंबर पर ऑफलिंस आती है। ऑफलिंस मुझे क्यों पसंद है और उसकी क्या खासियत है मैं अभी आपको बताऊंगा बीच में। पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि ऑफलिंस क्या होता है। नेपाल के अंदर ऑफलिंस को, नेपाल के जो गैम्बलर्स होते हैं, मुझे कसिनो में जब मिले बहुत सारे गैम्बलर्स, वो लोग इसको, उन्होंने एक अपना नाम दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, वो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी बेट लगाओ तो इंश्योरेंस लगा के चलो। तो मैं बहुत टाइम तक तो ये समझ नहीं पाया कि इंश्योरेंस किसको बोलते हैं। ये ऑफलिंस को इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस का मतलब कि एक बैकअप प्लान, एक तरह से कि अगर कोई बैट नहीं आए, कुछ नहीं आया, तो कम से कम बच तो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों तरफ आती है। आप 5/8 खेलोगे तो भी ये टच करेगी, आप बिग सीरीज खेलोगे तो भी ये टच करेगी, या कैसे भी। तो उसको ये इंश्योरेंस कहते हैं। ये उनका अपना एक अंदाजा, हर गैम्बलर अपनी लैंग्वेज ईजाद करते हैं। तो ऑफलिंस की खासियत ये है कि 0 स्पेल में 7 नंबर कवर होते हैं, इसमें 8 नंबर कवर होते हैं। ठीक है। 0 स्पेल में 1 नंबर स्टेटअप होता है, 26 नंबर। स्टेटअप का मतलब समझ गए ना, डायरेक्ट 1 का 35। ऑफलिंस के अंदर 2 नंबर स्टेटअप होते हैं, मतलब 2 नंबर ऐसे होते हैं 8 नंबर में से, जिस पर अगर बॉल आ गई, वो नंबर आ गया, तो आपको 1 का 35 मिलेगा। मतलब आपकी जो 5 चिप में कवर होता है ये, तो आपकी 5 चिप दाव पे लगी है, पर अगर एक वो 2 नंबर आ गए जो स्टेटअप है, तो आपको 35 चिप मिलेगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर कौन से हैं। जिनको आता है, जो पुराने खिलाड़ी है, जिनको ये सब आता है, उनको लगेगा क्या बकवास कर रहा है, तो बड़ी बेसिक चीज है। पर जो लोग, बहुत सारे लोग आउटर बेट खेलते हैं, आउटर बेट में आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सिंपल सा होता है इसका नियम, मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन। इसमें सिंपल सा है। बाहर वाली गेमें बड़ी सेफ लगती हैं, सेफ होती हैं, वो एक्चुअली में बुलाने का तरीका होता है, फंसाने का तरीका होता है। लोग वही खेलते हैं, लाल काला, रेड ब्लैक खेल देंगे, बड़ा नंबर छोटा नंबर खेल देंगे, उनको लगता है वो सेफ है। पर धीरे धीरे उनका पैसा घटता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट 1/2 से ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑफलिंस की। तो ऑफलिंस के 8 नंबर कौन से होते हैं। ऑफलिंस के सबसे 8 नंबर, और उसमें भी जो मेरा सबसे फेवरेट नंबर है वो है ये 17 और 20, 14 और 17। ध्यान देना, ये 14 और 17 स्प्लिट है, यहाँ पर 17 और 20 स्प्लिट है। मतलब 17 जो है उस पर 2 स्प्लिट आ गए, स्टेटअप नहीं हुआ, क्योंकि स्टेटअप और 2 स्प्लिट में 1 चिप कम मिलती है। अगर 2 स्प्लिट है तो 17 और 17 34, फिर ये 2 चिप आ जाएगी। अगर स्टेटअप होता तो 35 मिलती। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 6 और 9 ये स्प्लिट होता है। इधर से 31 और 34 ये स्प्लिट होता है, और 1 ये है ऑफलिंस। इसकी खासियत क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। तो देखो, ये है ऑफलिंस। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर की होती है। 0 स्पेल कितने की थी, 7 नंबर की थी, ये 8 नंबर की है। इसमें 2 नंबर स्टेटअप है, मतलब ये तो स्टेटअप है, 1 का 35 मिलेगा। ये स्प्लिट है, तो इसमें इसका 17 और इसका 17, तो 17 17 वो मिलेंगे, 34 चिप, और 2 चिप ये आपको मिलेगी। ये 3 चली जाएंगी। ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब नंबर कौन कौन से आते हैं, तो 1 6 9 14 17 20 31 34 ये है नंबर इसके। इसमें आप देखो कि ये जो व्हील है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर 5 नंबर है और इधर 3 नंबर है। ये अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो जूम करके देख लेना, यूट्यूब पर ऑप्शन आता है, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो। ये जो नंबर देख रहे हो ऑफलिंस, ऑफलिंस, तो इधर 3 नंबर है, इधर 5 नंबर है, या 8 नंबर ऑफलिंस में आते हैं। इधर कौन से नंबर है, 9 31 14 20 1। इधर कौन सा नंबर है, 17 34 6। ठीक है, 17 34 6 एक तरफ है,
और 1, 14, 20, 31 एक तरफ है और 9। ठीक है, अब इसकी एक और खासियत क्या है, इसके 4 बॉर्डर होते हैं, इसके 4 बॉर्डर होते हैं, क्योंकि 2 तरफ आया तो इधर के 2 बॉर्डर, इधर के 2 बॉर्डर, तो 6 का जो बॉर्डर है वो 27 है। 27 5/8 सीरीज में आता है, 6 ऑफलेंस में आता है, दोनों ये 27 6 का बॉर्डर है, नेबर है, जो भी आपको। ठीक है, दूसरी तरफ से 33 भी 5/8 का है, ये 1 का नेबर है, 1 का बॉर्डर है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सा आता है इस साइड वाले में, 22 और 25, एक 22 है और एक 25 है। जैसे यहां देखो, ये 22 और ये 25। मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप अपने अनुमान से खेलना, अपने हिसाब से समझना। मेरा अपना मानना है कि इसका जो 33 और 27 वाला बॉर्डर है वो कम आता है। ये मेरा अपना मानना है, तुक्का भी हो सकता है या कोई मेरे साथ इत्तेफाक भी हो सकता है, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी ऑफलाइन, जब मैं बोलता हूँ कि सीरीज लगाओ तो बॉर्डर जरूर लगा के चलना, तो इसके तो 4 बॉर्डर होते हैं, तो इसमें जो 27 और 33 नंबर है वो कम आता है। अगर बॉर्डर आना हो या बॉल जीरो स्पेल पर ऑफलाइन पर गिरते हुए बॉर्डर पर गिरेगी भी, तो 33 और 27 वाला जो है ये कम आता है। 33 और 27 ज्यादा आता है 22 और 25। ये मेरे को ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम मैं कितना सही हूँ। और इसकी खासियत क्या है कि ये एक चिप में कवर हो जाता है, तो मैं जब भी ऑफलाइन लगाता हूँ तो 22 और 25 पर चिप जरूर लगा देता हूँ। ऑफलाइन जैसे मैं खेलता हूँ तो मैं डीलर को बोला ऑफलाइन लगा दे, या मैंने खुद ही अपने हाथों से भी लगा दी, तो ऑफलाइन लगाने के बाद मैं जी 22-25 पर जरूर रखता हूँ कि ये बॉर्डर है। कभी कभी ऑफलाइन आते आते बॉल 22 पर आ जाती है या 25 पर आ जाती है, तो आप सेफ साइड में रहते हो, प्रॉफिट में रहते हो। 27 और 33 को मैंने बहुत कम नोटिस किया है, बाकी आप अपने अनुमान से बताना, अपने एक्सपीरियंस से। तो ये एक तरीका है ऑफलाइन खेलने का। ठीक है, तो ऑफलाइन जो है 5 चिप में कवर होती है। ऑफलाइन लगाना हो आप ऐसे लगा सकते हो, और ये बॉर्डर पर, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन के बॉर्डर 22-25 कवर हो गया। एक और बॉर्डर कौन सा, 27 और 33। ठीक है, तो ये ऑफलाइन का है। ये हमने दूसरी सीरीज की बात करी, टोटल 4 में से अब हमारी 2 सीरीज हो गई है, जीरो स्पेल और ऑफलाइन। पहले मैंने सबसे छोटी सीरीज की बात करी जो 7 नंबर की थी, टोटल उसमें 7 नंबर कवर होते थे। फिर उसके बाद हमने ऑफलाइन की बात करी, ऑफलाइन में टोटल 8 नंबर कवर होते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो आपकी चॉइस है, आप रखना चाहते हो नहीं रखना, ये है ऑफलाइन। ठीक है, तो हम अगली बार बात करेंगे 5/8 सीरीज की, इसके बाद हम 5/8 सीरीज की बात करेंगे, फिर हम बिग सीरीज की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ समझ में आएगा। गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट 0 ही होता है, इसको छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, इसको करियर मत बनाओ। और मैं यहाँ पर रूलेट गेम की बात कर रहा हूँ, गेम के रूल बता रहे हैं। किसी भी गेम पर जब पैसा लगता है तब वो सट्टा बनता है। ठीक है, और ये कसिनो की सबसे फेवरेट गेम है, पर बहुत लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। 99% के करीब लोग इसमें बर्बाद होते हैं। 1-2% बाई चांस ऐसे लोग होते हैं जो इसमें अपना घर बार चला लेते हैं। वो उनकी भी खासियत होती है कि वो गैम्बलर नहीं होते, वो प्लेयर होते हैं। और प्लेयर की खासियत क्या होती है, वो रोज जीतने के लिए नहीं खेलता है, और वो प्लेयर लगातार नहीं खेलता है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।